जवाब देना है। अच्छा, मैंने उससे जो बात की, मैंने कहा काम बताने वाला नहीं है जहूर भाई, उसका जहूर नाम। मैंने कहा जहूर भाई काम बताने वाला नहीं, काम दिखाने वाला है, तो इसके लिए आपको मेरे ऑफिस आना होगा। तो उसने आगे से मुझे जवाब दिया मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा लगता है आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना नहीं चाहते। उसने जो मुझे वीक पॉइंट दिया था वो ये था कि मेरी ईदें गुजर गई हैं, और इन ईदों में एक भी ईद ऐसी नहीं आई जो मैंने बच्चों के साथ गुजारी हो। तो मैंने उसे वहां वहीं से भी उसी वीक पॉइंट से पकड़ा। मैंने कहा लगता है जहूर भाई आप सारी जिंदगी ईदें नौकरियों में गुजारना चाहते हैं ना, बच्चों के साथ ईद नहीं गुजारना चाहते। अगर बच्चों के साथ ईद गुजारना चाहते हैं तो आ जाए, वरना मेरे पास एक और भाई भी हैं जो मुझे कह रहे हैं मुझे काम दिला दे, फिर मैं उसको बुला लेता हूँ। उसने आगे से फौरन कहा नहीं नहीं आप ऐसे करें, मैं ही आता हूँ, मैं टाइम निकाल के आता हूँ। वो आया, मैंने उसे सिस्टम दिखाया, दिखाने के बाद उसी दिन वो बंदा उसी दिन 13,000 रुपए की शॉपिंग करके गया। वो इतने पैसे उसकी जेब में थे जितने उसकी शॉपिंग मैंने करवा दी थी। अब ये ब्लाइंड था बंदा मेरे लिए। हम क्या कर रहे हैं, हम तो पहला काम तो ये कर रहे हैं कि फोन पे प्रेजेंटेशन देनी शुरू कर देते हैं। प्रेजेंटेशन नहीं देनी, उसे आगे से कहना भाई काम दिखाने वाला है, काम बताने वाला नहीं है। इसके लिए आपको हमारी प्रेजेंटेशन में आना होगा। वहां जो समझाने वाले लीडर हैं वो कमाल के पूरे पाकिस्तान में माने जाते हैं, तो उनका प्रेजेंटरों में एक नाम है। उनसे आपको प्रेजेंटेशन दिलाऊंगा, उनसे प्रेजेंटेशन दिलाऊंगी, वहां आपको चीजें जो शेयर होंगी। अगर आप फैमिली के लिए वाकई रेस्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं, उनके ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, तो फिर 2 प्रेजेंटेशन होती हैं। वैसे आप कितनी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वीक में? लुकमान भाई कितनी प्रेजेंटेशन होती है वीक में? लुकमान भाई सुन रहे हैं? जी सर। हफ्ते में कितनी प्रेजेंटेशन होती है? सर अब हमने 3 स्टार्ट की हैं, संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। टाइम क्या रखा हुआ है? टाइम सर इवनिंग की, रात के लिए। ठीक हो गया। अब ये आपने क्या करना है, उसके सामने ऑप्शन रखनी है। ठीक हो गया, आप ऑफ कर ले। आपने ऑप्शन रखनी है कि 3 प्रेजेंटेशन है, इस दिन को हमारी 3 प्रेजेंटेशनें हो रही हैं। आप बताएं आपने किस प्रेजेंटेशन में आप ज्वाइन कर पाएंगे, संडे को, वेनसडे को, या आपने फ्राइडे को आना है? आप उसके सामने ये ऑप्शन किस लिए रखेंगे? हम लोग यहाँ एक और गलती करते हैं। एक प्रेजेंटेशन होती है, हम या 3 भी फर्ज करो होती है ना, तो हम उसे पाबंद कर रहे हैं इसी दिन हमारी प्रेजेंटेशन है, इसी टाइम पे है, और इसमें आपने आना है। क्या आप आ सकते हैं? ये सवाल कभी नहीं करना, क्या आप आ सकते हैं? अब यहाँ पे आपने दावत में क्या करना है कि इस दिन को हमारी प्रेजेंटेशन है, इस दिन को हमारी प्रेजेंटेशन है, इस दिन को हमारी प्रेजेंटेशन है। आप बताएं इनमें से आप किस दिन प्रेजेंटेशन लेंगे। जब आपने उसके सामने सवाल क्या रखा कि इसमें से कोई एक सेलेक्ट करो, अब वो इन तीनों में से एक सेलेक्ट करेगा, एक दिन सेलेक्ट करके आपको बताएगा, प्रॉमिस करेगा, आपसे वादा करेगा कि फलां दिन वाली प्रेजेंटेशन में अटेंड करूंगा। अब आप लोग पता क्या करते हैं, पर इनविटेशन में लोग जो गलती करते हैं, उसके सामने रखने के बाद उसे कहते हैं आप फिर बताओ इस प्रेजेंटेशन में आओगे या नहीं। अब जो ऑप्शन बंदे के सामने रखेंगे, अब उसकी मर्जी है कि वो उनमें से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करता है। हमने ऑप्शन उसके सामने रख दी कि आप आओगे या नहीं, अब वो कह सकते हैं नहीं। आपने यहाँ पे क्या करना है कि आप बुध वाले दिन आ रहे हैं, जुमे वाले दिन आ रहे हैं, या संडे वाले दिन आ रहे हैं। वो आपको कहता है जी मैं संडे को आऊंगा, वेरी गुड, हो गया, ठीक हो गया, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूंगा, वहीं कह देना ये बात। और रिमाइंड करवाना पड़ता है, फिर आपने एक दिन प्रेजेंटेशन से पहले या उस दिन आपने रिमाइंड करवा देना, उसे लिंक भेज देना है और कहना है आज वाली प्रेजेंटेशन। और एक बात याद रख लें, जो प्रेजेंटर होता है ना उसको प्रमोट किया करें, अपने लोगों को प्रमोट किया करें। आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं, कमाल हो गया, आज जो प्रेजेंटर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनकी वॉइस कमाल की है। जब वो वॉइस कानों में जाती है तो मजा आ जाता है, सरूर आ जाता है, कमाल हो जाता है। उनका एक एक लफ्ज करोड़ों का होता है। उनसे गुफ्तगू करके उनसे सीख के मजे ही आ जाते हैं। और आप बड़े लकी हैं कि आज की प्रेजेंटेशन वो सर कर रहे हैं। अब जो भी सर उस दिन कर रहे हैं उनका नाम आपने ले लेना है। अब उसका माइंड क्या बन जाएगा कि मैं किसी बहुत ही बड़े बंदे को, किसी बहुत ही काबिल बंदे को सुनने जा रहा हूं। अब इससे होगा क्या, एक तो उसका माइंड बन जाएगा कि मैं किसी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा हूं। अब दूसरा क्या होगा, वो प्रेजेंटेशन 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट की जितनी होगी ना, वो प्रेजेंटेशन पूरे गौर से और पूरे शौक से लेगा।
अब वो बीवी बच्चों से दूर होके बैठेगा, फैमिली से दूर होके बैठेगा, वो आराम से अलग होके बैठेगा कि यार एक कामयाब बंदे की प्रेजेंटेशन में लेने जा रहा हूँ, एक आला लीडर की प्रेजेंटेशन लेने जा रहा हूं, तो इसमें शोर शराबा नहीं होना चाहिए, मुझे आराम से। अब इससे क्या होगा, वो पूरी प्रेजेंटेशन जब प्रॉपर तरीके से ले लेगा, तो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, प्रेजेंटर क्या कर रहा होता है, चूरन तो नहीं बेच रहा होता। प्रेजेंटर वहां कोई सलमान खान की बातें तो नहीं सुना रहा होता। प्रेजेंटर वहां पे क्या कर रहा होता है, प्रेजेंट कर रहा होता है कंपनी को, और कंपनी के प्रेजेंटेशन में ऐसी चीजें होती हैं जो उसको समझ आ जाएगी, और वो क्या करेगा, वो ज्वाइन कर जाएगा। प्रेजेंटेशन में ये बताया जाएगा कि यहाँ पे आपका फ्यूचर सिक्योर है, यहाँ पे आपकी जिंदगी बनने जा रही है। अब जब पूरे ध्यान से, मतलब यूं कह लें कि पूरे फोकस के साथ जब बंदा प्रेजेंटेशन ले लेगा, तो वो बंदा क्या करेगा, उसके जो चांस है वो ज्यादा हो जाएंगे। एक बंदा प्रेजेंटेशन लेता है, मुझे यूं भी पता चला है, आज मुझे पता चला और मुझे बहुत गुस्सा आया कि हमने YouTube पे वीडियो डाल दी हुई है प्रेजेंटेशन की, और वही वीडियो आगे लिंक शेयर कर देते हुए, कमाल कर दिया आप लोगों ने। अब एक बंदे का आप माइंड बना के लेके आते हैं प्रेजेंटेशन में, वो पूरी प्रेजेंटेशन लेता है, फिर उसे बात समझ आती है। एक बंदे को आप लिंक सेंड कर देते हैं कि ये मेरी प्रेजेंटेशन है कंपनी की, इसको सुन लेना। अब वो कहेगा अच्छा कौन सी कंपनी होगी जिसकी प्रेजेंटेशन ऐसे घूमती फिरती है। अब वो क्या करता है, अब वो कहता है चल जब फ्री टाइम होगा सुन लेंगे। आप उसे बार बार जब कहते हैं, या तो वो सुनता नहीं है, या बार बार जब सलाह करते हैं ना, तो वो सुनता है। जब वो सुनता है तो फिर वो क्या करता है, वो आगे 10 सेकंड 20 सेकंड, आगे 10 सेकंड 20 सेकंड भगा भगा के सुन लेगा। या तो स्टार्ट होगी थोड़ी बंद कर देगा, उसे मजा नहीं आएगा, या वो आगे भगा भगा के, आपने उसका माइंड ही नहीं बनाया, अब वो क्यों सुनेगा। अब जब प्रेजेंटेशन नहीं लेगा तो उसे कंपनी की समझ कहां से आएगी, जब कंपनी की समझ नहीं आएगी। तो मेरी कुछ बहनों के ये सवाल आ रहे थे कि सर एक बार बंदा बात सुन लेता, बाद में फोन ही नहीं उठाता, वो क्यों उठाए। अब उसको ये बात समझ आ गई कि यार ये काम कोई अच्छा मजे वाला, उसका माइंड ही नहीं बना, वो फोन क्यों उठाएगा, वो कहेगा यार इन्होंने सरदर्दी बननी है। तो गलती किसने की, मैंने बात कहां से आगाज की थी कि अल्लाह पाक देने वाला बनाना चाहता है, हम खुद देने वाले नहीं बनते, गलतियां करते हैं। अब वहां पे हमने गलती कर दी। खुदा के लिए आज के बाद वो लिंक जिनके पास है डिलीट कर दें, उनको पास ना रखें। अगर रखना है तो इस नियत से रखें, जो लोग ज्वाइन हो जाए ना, उनको शेयर करें कि बार बार अगर सुनना चाहे तो। बल्कि मैं यूं कहूंगा डिलीट ही करें, आप उसको रखें ही ना। हर ज्वाइन बंदे को भी प्रेजेंटेशन में लेके आया करें। और वहां पे आपने काम क्या करना है, अब प्रेजेंटेशन में क्या करना है, जैसे ये मीटिंग में आप कमेंट्स कर रहे हैं ना, ऐसे कमेंट्स करने हैं, वाह 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 वाह, बोलना नहीं है, मतलब लिख के मैसेज, जबरदस्त, कमाल हो गया, कमाल कर दिया, जबरदस्त, वेरी गुड, कमाल हो गया, वेरी गुड, क्या बात की है सर, ओ हो, मजा आ गया। अब वो जो बंदा होता है ना, वो प्रेजेंटेशन में वो आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा होता है। जब बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, पाकिस्तानी कौम पता है क्या है? ये इनको कहते हैं भेड़ चाल, इनको भेड़ चाल कहते हैं। कहते हैं एक भेड़ खाले में गिर गई, कुएं में गिर गई, सारी गिर जाएंगी, एक निकल गई दूसरी भी निकल जाएंगी। अब होता क्या है, जब 10 बंदे कहेंगे ना वाह 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 जबरदस्त, वो भी साथ में आप चेक कर लेना, उसके कमेंट्स भी आने लग जाएंगे, कमाल हो गया, वाह वाह वाह, वेरी गुड, जबरदस्त, उसके भी यही कमेंट्स आ रहे होंगे, चेक करना आप। ये बात, मैं हम तो प्रेजेंटेशन लाइव करते थे ना, अभी तो चलो दौर बदल गया ना चीजें, तो हम वहां पे प्रेजेंटेशन में बैठ के यही करते थे, वाह जी वाह, कमाल हो गया सर, क्या बात की है सर। तो चेक करते थे, 10 मिनट बाद वो भी कह रहा होता था वाह 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 वाह, मजा आ गया, क्या बात हुई है। अब जब इतना मजे से जब बंदा प्रेजेंटेशन लेगा, तो उसको क्या होगा, सारी बातें समझ आ जाएंगी। जब बातें समझ आ जाएंगी तो उसने क्या करना है, उसने ज्वाइन कर लेना है। अब पैसा तो मैं फिर वहीं घूम के आ रहा हूँ वापस, वारन बफेट को भी चाहिए, सातवां अमीर तरीन बंदा है। अब ये जो जिस शहजादे को आप लेके आ रही हो, या जिस शहजादी को आप लेके आ रही हो, इनको तो बहुत ही चाहिए, इनको तो घर चलाने के लिए भी चाहिए, इनकी तो मजबूरी है। तो ये तो 100% करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इन्होंने तो करना है। अगर ये नहीं कर रहे, आप, मैं एक बात बता दूं, आप अगर गलत इनविटेशन कर रहे हैं ना, तो आप उसका बेड़ा, सॉरी, आप अपना बेड़ा भी गर्क कर रहे हैं, उसका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं यूं कह लूं कि उसका आप नुकसान कर रहे हैं, उसके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। जिसको आप गलत इनविटेशन कर रहे हैं, उसको अगर वो बंदा नहीं आ रहा, तो आपने उसका टाइम वेस्ट कर दिया, कभी ना कभी उसे सही बंदा मिलेगा।
जो उसको सही दावत दे के लेके जाएगा, वो नेटवर्किंग करेगा, वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन आपकी वजह से वो लेट हो रहा है, आप अपना नुकसान भी कर रहे हैं, अगले का भी नुकसान कर रहे हैं। तो इनविटेशन अलग चीज, प्रेजेंटेशन अलग चीज। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फ्री रेस्ट टाइम में आप क्या करते हैं? वो कहता है ये काम करता हूं, तो उसे कहना मैं भी रेस्ट में रहता था, तो मैंने सोचा कोई ना कोई काम करना चाहिए, तो मैंने दोस्तों से कहा मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, बड़ा ही कमाल का प्रोजेक्ट, जिंदगी बदल गई। अब तो मुझे यूं लगता है कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसको छोड़ के इसको प्रॉपर करूं। इतना जबरदस्त प्लान है कि मैं, मेरा दिल कर रहा है मैं नौकरी छोड़ दूं। मेरे इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले जॉब करते थे, जिन्होंने इसको रेस्ट टाइम में ज्वाइन किया, लेकिन उन्हें यहां से इतना पैसा आने लग गया कि उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। मैं भी सोच रहा हूँ, तो आप भी जो रेस्ट टाइम में कुछ नहीं करते, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए आपने संडे वाले दिन, बुध वाले दिन या जुम्मे वाले दिन में से एक टाइम बता देना है, मैं आपको लिंक दूंगा, लिंक दूंगी, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। फिर मजे आ जाएंगे, कमाल हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। जब आप उसे ये बताएं कि जिंदगी बदल जाएगी, तो वो आगे से उसकी बातें उस पर असर करेंगी, आपकी बातें, फिर वो आने के लिए तैयार होगा। फिर मैं देखता हूँ प्रेजेंटेशन में कैसे नहीं आता, और वो प्रेजेंटेशन में आ गया तो फिर मैं देखता हूँ जाता कैसे है। प्रेजेंटेशन वैसे दिलवानी है जैसे मैंने बता दिया। वेरी गुड, जबरदस्त, कमाल हो गया। ये चीजें आपने चंद जुमले जो है ना, ये लिखते जाना, बीच में रुकना नहीं। और एक बंदे ने नहीं लिखने, आप सारे लिखें। तो आप सबको देख के आपके जो प्रोस्पेक्ट है वो भी लिखना शुरू हो जाएंगे, फिर वो सारे जैसे लिखते जाएंगे, उनको बातें समझ आएंगी, वो ज्वाइन कर लेंगे। एक काम, अब यहाँ ना इन्विटेशन तीन तरह के लोगों को मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपसे ओहदे से बड़े होंगे, एज से बड़े होंगे, पैसे बहुत कमा रहे होंगे, लेवल और स्टेटस आपसे ज्यादा होगा। अब इन लोगों को कैसे दावत देनी है, इनका तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने एक जुमला सुना होगा कि मुंह देख के थप्पड़ मारना चाहिए, जैसा फेस वैसी चमाट। ये बात तो सुनी होगी। अब चेहरे के मुताबिक जो होता है थप्पड़ मारना चाहिए। अब बंदे के मुताबिक बंदे को दावत देनी होती है, एक ही फार्मूला सब पे नहीं लगता होता। अब मोटी मोटी तीन कैटेगरी के लोग आप बता देता हूँ, आपने क्या करना है। नंबर वन, मैंने आपको बता दिया, एक लेवल बता दिया। दूसरा लेवल, जो आप स्टेटस में बड़े हैं, जिनके पास पैसा है, जो ओहदे में बड़े हैं, जो कामयाब बंदे हैं, आप उनको भी ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो उनको ज्वाइन करवाने का क्या तरीका है? आपने उनसे पहला फार्मूला फैमिली के बारे में पूछना है, ताकि आपको पता चल जाए वो इस टाइम रिलैक्स है, उसे टेंशन कोई नहीं है। अगर आपको पता चले उसके घर में कोई मसला हुआ, तो फिर फौरन दावत ना दिया करें। कल दे लें, परसों दे लें, 2 दिन 4 दिन बाद दे लें, 10 दिन बाद आ जाए घर, क्या इशू है? ये रिलैक्स रहा करें, गर्म ना हुआ करें। कुछ लोग कहते हैं बस अभी मैं फोन करूं, अभी वो पैसे भेजे और अभी मैं इसको ज्वाइन करवा दूं, मजा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता होता। गर्म खाने से मुंह जल जाता है, ठंडा करके खाएं। अब फैमिली की डिटेल पूछें, वो आपको बता देता, आपको पता चल के बंदा इजी है, टेंशन कोई नहीं है, इस टाइम रिलैक्स है। अब इससे आपने क्या करना है? इससे बिजनेस के बारे में चीजें पूछनी है। इससे आपने क्या कहना है? चले, आप बहुत बिजी इंसान होते हैं, ये जो अपने बारे में तारीफ सुनना, मैंने आपको किसी ट्रेनिंग में बताया था, ये सबको बहुत अच्छा लगता है। तो आपने उसे कहना है, आप चूंकि बहुत बिजी इंसान है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे आपसे एक काम था, जिसलिए मैंने आपको कॉल की। आप तो चूंकि एक बहुत ही काबिल इंसान है, तो चूंकि एक बहुत ही कामयाब इंसान है, आपने तो चूंकि जिंदगी में बड़ी अचीवमेंट ले ली है, तो मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ, मैं भी आप जैसी बनना चाहती हूँ। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरे एक दोस्त ने, मेरे एक भाई ने, मेरे एक रिश्तेदार ने एक मौका दिया है। उसने कहा कमाल का मौका है, इसमें अगर आप क्वालिफाइड हो गए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि मैं इतना काबिल नहीं हूँ, चूंकि मैं इतनी काबिल नहीं हूँ, या चूंकि मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं रखती, चूंकि मैं इतना नॉलेज नहीं रखता, ना ये चीजें मैं नहीं जानती, चूंकि आप एक बहुत कामयाब इंसान है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे टाइम दें, 35 मिनट 40 मिनट टाइम दें। हमारी वो एक प्रेजेंटेशन करवाएंगे, उस प्रेजेंटेशन में मैं भी आऊंगा, आप भी आइएगा। उस प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद आपने मुझे राय देनी है, उस बिजनेस के बारे में बताना है। तो आपके 35 मिनट हो सकता है मेरी जिंदगी बदल दे, या आपके 35 मिनट हो सकते हैं मुझे नुकसान से बचा दे। तो आप ये मेरे ऊपर एक एहसान कर दे। अब ये क्या होगा, अंदर से खुश हो रहा होगा, लोग मुझसे मशवरे ले रहे हैं।
रह ले रहे। अब इसको वैसे कहोगे ना, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाओ, तो ये नहीं आएगा। अब पैसे इसको भी चाहिए, ये बात नहीं कि इसको पैसे और नहीं चाहिए, पैसे इसको चाहिए, लेकिन ये नहीं आएगा। अब जब ऐसे आपने कह दिया ना, अब मशवरा देने के लिए बड़े तैयार होते हैं। ये पाकिस्तान में एक सर्वे किया गया, उसके मुताबिक ना हर गली में 15 लोग होते हैं मशवरा देने के लिए जो तैयार रहते हैं। 15 लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड ऐसा है, वो कहते हैं कि हमसे लोग मशवरा लें। मशवरा देने के लिए पाकिस्तानी कौम बड़ी रेडी होती है हर टाइम। जैसे आपने ये कहना है, वो फौरन टाइम निकालेगा और प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। प्रेजेंटेशन में जैसे आएगा, वो प्रेजेंटेशन को सुनेगा, प्रोडक्ट के बारे में जानेगा, समझ आ जाएगी कि यार ये तो मेरी भी जरूरत है। वो आगे से आपको कहेगा प्लान बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, तो आपने कहना ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया, तो मैंने ज्वाइन कर लिया, आप भी मेरे साथ इसको करें। फिर मिलके करते हैं, फिर आपने उसे ऐसे अपने साथ ज्वाइन करवा लेंगे। ये जो आपसे अप लेवल के लोग हैं, उनको आपने ऐसे दावत देनी है। अब तीसरी कैटेगरी के कौन से लोग, मतलब तीसरी दावत कैसी होनी चाहिए? अब जो आपके हम एज हैं, आपके एज, आपके फेलो कह लें, आपके मोहल्लेदार कह लें, जो आपकी उम्र के लोग हैं ना, उनको आपने कैसे दावत देनी है? वो आपके बारे में जानते हैं, वो आप कितना ज़हन रखते हैं, कितनी अकल रखते हैं, कितनी आप जात के मालिक हैं, या आपका स्टेटस क्या है, या आपका लेवल क्या है, या आप कितने पैसे रखते हैं, या जो भी, आपकी ओवरऑल जिंदगी के बारे में इनको नॉलेज है। अब इनको ज्वाइन करवाने का क्या मतलब है, क्या फार्मूला है? आपने इनको कॉल करनी है, कॉल करके आपने ऐसे शुरू हो जाना है जैसे पटाखे नहीं फूट जाते। अस्सलाम वालेकुम लुकमान भाई, कमाल हो गया यार, मजे आ गए यार, क्या ही सीन हो गए, मेरी तो जिंदगी बदल गई है यार। मैंने कहा लुकमान भाई को बता दूं, मेरी जिंदगी में तो मजे ही मजे आ गए। ये कह के फोन बंद कर देना। अब जैसे ही हुआ ना, अब लुकमान जानता है मेरे बारे में, लुकमान जानता है मेरे बारे में। जैसे उसने ये सुना कि यार ये इतना खुश कैसे हो रहा है, इसके हाथ में कोई ना कोई गिद्दड़ सिंगी लग गई है। ये तो मैं जानता था, इसके तो मुंह पे हर टाइम 12 बजे होते थे। मैं तो इसको जानता हूँ, हर टाइम ये तो मायूसियों में रहता था, ये तो हर टाइम परेशानियों में रहता था, इसके पास तो बैठ के मैं ही परेशान हो जाता था। लेकिन आज इतना एक्साइटेड, इतना खुश, इतना जज्बाती। अब जैसे ये बात सुनेगा, वो फौरन, आपने फोन बंद कर दिया, वो वापस आपको कॉल करेगा। अब लुकमान भाई ने वापस मुझे कॉल की, मैंने कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम जी लुकमान भाई। वालेकुम सलाम लुकमान भाई, मैं बहुत बिजी हूँ, शाम को कॉल करना, फिर गपशप मारेंगे, अल्लाह हाफिज। अब फिर फोन बंद करके, चाहे आप फारिग बैठे हो, वेले बैठे हो, जैसे आप ये बात करेंगे ना, अब वो ये भी जानते हैं कि ये तो वेले थे, न खट्टू थे, न कम्मे थे, कुछ करते ही नहीं थे। जैसे उसने ये सुना मैं बिजी हूँ, फिर बाद में कॉल करना, उसका माइंड क्या बन जाएगा, यार इसको कोई ना कोई काम मिल गया भाई। अब उसके माइंड में ये बात आ गई कि इसको कोई काम भी मिल गया। दो चीजें उसको क्लियर हो जाएंगी। और जितना ये खुश हो रहा है ना, जितना ये खुश हो रहा है, इसका मतलब है काम भी बहुत अच्छा है। अब ये शाम को खुद कॉल करेगा, सर मैं आपको ये ऐसे बातें नहीं बता रहा, हमारा एक एक्सपीरियंस है, 11 साल का एक्सपीरियंस है, ये आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है। आपने ये नहीं सोचना ये हमारी तो, हम तो और दुनिया से हैं, तनवीर भाई किसी और दुनिया से हैं। ऐसा नहीं है, हमारी एक ही दुनिया है। मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, सारे आपके मोहल्लेदार भी वैसे ही हैं जैसे मेरे मोहल्लेदार हैं। तो जैसे हमने ज्वाइन करवाए, वैसे आपने भी वैसे ज्वाइन करवाने तो करवा लें। वरना आज तक आप बड़े जोर लगा चुके हैं, अपने फार्मूले से लाने की कोशिश कर चुके हैं, नहीं आए। अभी इन पे आपने अप्लाई करना है, ये आजमा के देखिएगा। हाँ, लेकिन एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपकी आवाज में, एक दम होना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि बंदे को कुछ ना कुछ मिल गया जो इतना खुश है। फिर वो शाम को खुद कॉल करेंगे। लुकमान भाई ने शाम को कॉल किया, वहां क्या करना है? जी लुकमान भाई, तो तनवीर भाई आप सुबह कॉल करके